हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित। वेलकम बैक टू ओशन ऑफ द इंग्लिश। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर। इसके पहले हमने नाउन चैप्टर जो है कवर कर लिया है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट विच वॉज गिवन फ्रॉम माई साइड। अभी तक हम वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमने अभी जो क्लास में है बहुत ही ज़्यादा गैप दे दिया है, वो मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से। उसके लिए मैं एकदम ही सॉरी आपको बोलती हूँ। इसके बाद जो है हमारा अभी भी गैप एक भी नहीं होगा और हमारी क्लास आफ्टर 1 डे या 2 डेज, इससे ज़्यादा गैप नहीं होगा और चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी और हमारे जल्दी से जल्दी सारे ही चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो प्रोनाउन देख रहे हैं हम आज। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। नाउन की जगह पे, जैसे कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यदि हम उसको डायरेक्टली उसका नाम नहीं ले रहे हैं, उसको हम ये, वो, तुम, आप इस तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन, ये एक शीट है प्रोनाउन की, इसलिए मैंने शीट, ये हमें पहले पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये शीट हमको समझ में आ गई तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं। इससे ज़्यादा भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। ये शीट हमको याद होनी चाहिए और इसको याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। चलिए देखते हैं। इसको हमने 3 सब कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है और वो क्यों किया है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म वे होते हैं जहाँ पे प्रोनाउन जो होते हैं, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, ये जो प्रोनाउन होते हैं वो सक्रिय होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो जहाँ पे जो है प्रोनाउंस क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। मतलब कि क्रिया का पूरा दारोमदार किसके ऊपर होता है? सब्जेक्ट के ऊपर होता है, तो उसको सब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। और सब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा वाक्य में कहाँ आते हैं? सेंटेंस में हमेशा आगे लगाए जाते हैं। ये हमको पहले से पता है। जैसे आई आपको मिलेगा तो सेंटेंस के पहले मिलेगा, ना कि बाद में मिलेगा। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई का मतलब होता है मैं और मी का मतलब होता है मुझे। यदि मैं बोलती हूँ मुझे, कोई भी चीज़ यदि दी गई हो, जैसे मैंने बोला कि ये काम मैंने किया, अब यहाँ पे मैंने क्या हो गया? आई, मी नहीं हुआ, मैंने किया है काम। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से यूज हो रही हूँ? एज अ सब्जेक्ट। किसी भी कार्य को मैं कर रही हूँ तो इसलिए वहाँ पे क्या बोलेंगे हम? उसको आई बोलेंगे। और ये कार्य मुझे दिया गया, मतलब कार्य दिया गया किसे? मुझे दिया गया। अब ये मैंने खुद ने नहीं, है किसी ने मुझे दिया है ये कार्य। तो यहाँ पे आई या मी क्या हो गया? मेन जो है सक्रिय नहीं होके क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, वो अब एक्टिव नहीं रहा। तो उसको कहाँ रखते हैं? लास्ट में। सब्जेक्ट वो सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, जहाँ पे कर्ता जो है निष्क्रिय होता है या किसी भी बात को हम बोलते हैं तो उसका इफेक्ट जो है कर्ता पे डायरेक्टली नहीं पड़ता है। पजेसिव फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जहाँ पे किसी भी चीज का अधिकार या स्वामित्व हमको पता चलता है। जैसे कि माय यानी मेरा, माइन यानी भी मेरा मतलब ही होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। सेंटेंस में आई का यूज आगे होता है, मी का यूज पीछे होता है, माय का और माइन का यूज कहाँ होता है वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। माइन का यूज सबसे लास्ट में होता है, लेकिन माय का नाउन के जस्ट वर्ब के बाद में होता है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कैसे, जैसे ही हम एक एक एग्जाम्पल लेते चलेंगे तो आपको इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव वो होते हैं प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ, जहाँ पे जो क्रिया का जो फल है वो उलट पलट के कर्ता पे खुद ही आ जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करना यानी वापस उसी पे आ जाना। तो काम किसी ने किया, मैंने किया कोई भी काम, जैसे ये काम मेरे द्वारा किया गया, तो मैंने काम किया तो मेरे द्वारा किया गया, तो उसका फल भी किस पे पड़ा? मुझे पे पड़ा, और ये काम भी मैंने ही किया। तो वहां पे मेरे, जहाँ पे द्वारा शब्द का या मैंने खुद ने या आपने खुद ने, जहाँ खुद ने का सेंस आता है, आपके द्वारा, आपने खुद ने, मैंने खुद ने, तो यहाँ सेल्फ और सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। मेरे द्वारा स्वयं, आपके द्वारा स्वयं, तो वहाँ पे क्या? सेल्फ का यूज होता है। तो ये जो है टेबल है। जैसे आई का क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, पॉजिटिव फॉर्म होता है माय और माइन, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है माई सेल्फ। सेकेंड चीज, ये जो आपको सेल्फ दिखेगा, सेल्फ, और कहीं कहीं आपको दिखेगा सेल्फ्स, ये दोनों का मतलब होता है स्वयं ने या आपके द्वारा, ऐसा इसका मतलब होता है। जहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट जो
हमारा सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर पर्सन है तो वहाँ एफ लास्ट में आएगा, और यदि वो प्लूरल पर्सन है जैसे कि बी क्या है, प्लूरल पर्सन, बहुत सारे, बी यानी हम यानी बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे BES आएगा। और ये हमारा ये एक सेल्फ और सेल्फ्स का डिफरेंस है। आगे देखते हैं, बी का क्या हो जाता है, अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आवर्स, ये दोनों ही का पॉजेसिव फॉर्म है, यानी कि आवर या आवर्स यानी हमारा। तो ये लेकिन यूज अलग अलग होते हैं, और इनका यूज कहाँ पे होगा वो हम आपको बता देंगे। आवर सेल्फ्स, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम ही रहता है, उसका पोजीशन बदल जाता है, योर्स, योरसेल्फ या योरसेल्फ। यदि कर्ता एक है, सिंगुलर नंबर है यू, ये यू क्योंकि हम एक तुमको भी बोलते हैं और यू हम बहुत सारे लोगों को भी बोलते हैं, यू कॉमन नंबर है, तो इसलिए हम क्या, यदि किसी एक को संबोधित कर रहे हैं कि केवल तुम, तो वहां पे यू के साथ क्या आएगा, सेल्फ, एफ आएगा लास्ट में। और यदि हम बहुत सारे लोगों को यू बोल रहे हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, योरसेल्व्स, BES लग जाएगा। ही, हिम यानी उससे, हिज यानी उसका, हिज यानी उसका। यहाँ पे डबल बार एस इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में एस है, और यदि ऑलरेडी एस है लास्ट में तो डबल एस नहीं लगता है, तो हिज। जैसे कि यहाँ पे योर के बाद योर्स हुआ, तो योर और योर्स अलग अलग वर्ड है, दोनों मीनिंग एक ही देते हैं पर इनका यूज अलग अलग होता है। सेम एज हिज, फिर ही का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव, हिमसेल्फ। आगे देखते हैं, शी, हर और हर्स, हर सेल्फ। ये आप देखते जाएंगे, जहाँ पे सिंगुलर पर्सन होंगी वहां पे लास्ट में एफ लगा मिलेगा आपको, और जहाँ प्लूरल पर्सन होंगे वहां पे BES। इट और इट सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म। पॉजेसिव, इटसेल्फ। दे, देम यानी बे, देम यानी उन्हें, देयर या देयर्स उनका, देमसेल्फ यानी उनके द्वारा या खुद उनने किया ऐसा। वन यानी कोई अननोन पर्सन, वन। यहाँ वन का मतलब किसी भी संख्या से नहीं है, 1 2 3 नहीं, यहाँ संख्या से मतलब नहीं है, वन मतलब यहाँ अननोन पर्सन है। वन सेल्फ, वंस यानी किसी का, वन सेल्फ यानी किसी के द्वारा। तो ये हमारी टेबल थी, इसको 3 हमने इसलिए कैटेगराइज किया है। ये जो होते हैं आई और वी, ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि जिसमें आई और वी, मैं और हम, ये शामिल है। यू यानी सेकंड पर्सन, यू यानी आप। जैसे यदि कोई बात मैं करता हूँ या हम करेंगे तो वहां पे ये क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। और किससे बात करेंगे, जिससे बात की जाएगी, यदि वो डायरेक्टली सामने है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन। और यदि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होगी जो कि वो यहाँ आसपास नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, फर्स्ट पर्सन में जो कि मेन होता है आई, वी, जो क्रिया में जो सक्रिय होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। थर्ड पर्सन में कौन होते हैं, ही, शी, इट, दे, वन, जो कि सडन हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन यदि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ही बोल रहे हैं, मतलब वो यहाँ पास में नहीं है। यदि वो पास में होता और उससे डायरेक्ट बात हो रही होती तो हम उसको यू कह के बुलाते, लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन में के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे है भी नहीं, तो उसको हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, थर्ड पर्सन कैटेगरी में। तो कितनी कैटेगरी होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है। ये तीनों पर्सन की इसलिए हमको जरूरत पड़ी, यदि एक सेंटेंस में तीनों का यूज होता है। यदि किसी कार्य को मैंने, आपने और उन्होंने किया है तो उसका भी एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, जो आगे जाके हम रूल्स में देखेंगे। तो उसको हम कैसे लिखें, पहले उसका नाम लिख दूं मैं, कि पहले आपका यू लिख दूं, कि पहले आई लिख दूं, क्योंकि काम तो तीनों ने किया है। यदि कोई काम तीनों ने किया है तो तीनों सक्रिय हैं उसमें, लेकिन पहले किसका नाम आएगा, इसके लिए भी एक नियम होता है जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम केवल अपना बेसिक ये टेबल ही देख रहे थे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो मैं आपको अब बता देती हूँ। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज गाइस ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। Here are some examples related to the sheet. So देखते हैं एक के बाद एक। I called, first देखते हैं, I called some boys
ही इज माई फ्रेंड। यदि आपको प्रोनाउन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किससे इसी टाइप से आते हैं, जो कि शीट जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन की थी उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और वही गलतियाँ देता है एग्जामिनर और हमको वहीं पे फाइंड आउट करना होता है। तो देखते हैं, आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, सम बॉयज, किसको बुलाया, कुछ लड़कों को बुलाया, ही इज माई फ्रेंड, तो किसके बारे में बात हो रही है, सम बॉयज। सम बॉयज यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, कुछ, सम यानी कुछ, कुछ है मतलब कि एक से ज्यादा है, सम यानी कुछ यानी एक से ज्यादा है, बॉयज ही इज, तो यहाँ पे सम बॉयज को देखते हुए ही इज हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही की जगह क्या आ जाएगा, दे, और दे को देखते हुए यहाँ क्या आ जाएगा, आर, दे आर माई फ्रेंड। I called some boys, they are my friend। अगला देखते हैं, you bought a book and kept them on a table। तुमने एक बुक खरीदी, लाई बुक, तुमने एक बुक लाई एंड केप्ट, और उसको कहाँ रखी, केप्ट यानी रखना, देम ऑन अ टेबल, उसको कहाँ रखा, टेबल पे। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू बॉट अ बुक, हम किसकी बात कर रहे हैं, आ बुक यानी एक बुक, एंड केप्ट देम, तो यहाँ पे आ बुक के लिए हम देम यूज नहीं करेंगे, आ बुक के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, केप्ट इट ऑन आ टेबल। अगला देख लेते हैं, व्हेन पीपल गो आउट दे टेक हिज पेट डॉग विद देम। अब यहाँ देखते हैं, व्हेन पीपल किसके बारे में बात हो रही है, पीपल यानी लोग, बहुत सारे ही होंगे, गो आउट यहाँ जनरली बात हो रही है इसलिए बहुत सारे पीपल, गो आउट यहाँ जब लोग बाहर जाते हैं, दे टेक, यहाँ पे पीपल को देखते हुए दे क्या है, हमारा राइट है, दे टेक हिज पेट डॉग विद देम। अब यहाँ पे दे को देखते हुए यहाँ क्या आएगा, यहाँ दे को देखते हुए हिज नहीं आएगा, और सेकंड चीज यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, इसलिए हमारा दे का क्या होगा, दे का पोजीशन क्या होता है, देयर। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी प्रोनाउन की, और आपको देखना पड़ेगा कि दे का जो है रिफ्लेक्टिव या पोजीशन फॉर्म में क्या यूज होता है वर्ड। तो दे के लिए क्या होता है, देयर, दे यानी वे, और उनका अधिकार को हम क्या बोलते हैं, उनका या उनके, तो उसके लिए क्या वर्ड है, देयर। When people go out, they take their pet dog with them। अगला देखते हैं, द पोएट एंड क्रिटिक इंट्रोड्यूस themselves। द पोएट एंड क्रिटिक, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है, जब एंड से कोई दो चीजें जुड़ती हैं तो वहां पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले वहां पे आर्टिकल क्या यूज हुआ है, एक ही यूज हुआ है, पोएट के पहले बस यूज हुआ है, एंड के बाद फिर उसके बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, मतलब ये एक ही व्यक्ति है, मतलब वो ही पोएट है और वो ही क्रिटिक है, एक ही इंसान है ये। तो इंट्रोड्यूस, तो पोएट और क्रिटिक ने किसको इंट्रोड्यूस किया है, देम सेल्फ, तो यहाँ पे अब देम सेल्फ लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि वो दो व्यक्ति होते तो वहां पे हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो द पोएट एंड क्रिटिक इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव नाउन है कि इंट्रोड्यूस यदि कोई करता है अपने आप को, तो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, या पोएट या क्रिटिक ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो उसके लिए क्या आएगा, ये एक इंसान है, और पोएट एंड क्रिटिक तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ ही आएगा, पोएट या पोएट्रेस होती तो वहां पे हरसेल्फ होता। तो अगला देखते हैं, काउ अलोंग विथ हर मास्टर आर सिटिंग देयर। अब यहाँ पे देयर THERE वाला देयर है, जिसका मतलब होता है वहां, हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहां। यहाँ पे देयर का मतलब THEI, ये दोनों में डिफरेंस है, ये वाले देयर में और ये वाले देयर में डिफरेंस है, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। काउ अलोंग विथ हर मास्टर, ये हमने अलोंग विथ भी पढ़ा हुआ है, हमारे नाउन नंबर्स में पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, शायद दो में से किसी एक में तो हमने पढ़ा ही हुआ है। तो अलोंग विथ के पहले हम क्या देखते हैं, यदि हमको आगे वर्ब लगानी है या डिसाइड करना है हमारे आगे आने वाले जो है नाउन प्रोनाउन कुछ भी या वर्ब डिसाइड करना है, तो हम अलोंग विथ के पहले जो होती है नाउन उसको देखते हैं। तो काउ, किसके बारे में बात हो रही है, काउ के बारे में, काउ अलोंग विथ हर मास्टर। अब काउ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे काउ को हम हर नहीं बोलते हैं, काउ को हम वैसे तो वो सजीव है
लेकिन यहाँ पे इट यूज करते हैं, वहां पे हम हर यूज नहीं करते हैं। काउ अलोंग विथ इट मास्टर, इट्स मास्टर आर सिटिंग देयर, वहां पे बैठे हैं। तो अलोंग विथ इट मास्टर, इट या इट्स या उसके मास्टर के साथ वहां पे बैठी हुई है। देखते हैं अगला, नीदर स्टूडेंट नॉर द टीचर कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहाँ पे आप देखिएगा नीदर नॉर के लिए हमने बताया था आपको, नॉर के बाद वाला या नीदर के नॉर हमेशा ईदर और नीदर नॉर के बाद हम क्या देखते हैं, और के बाद वाला जो है हमारा नाउन या प्रोनाउन हम देखेंगे। नीदर स्टूडेंट, ना तो स्टूडेंट ने, नॉर द टीचर, ना तो टीचर ने, कंप्लीटेड देयर। अब यहाँ पे जब नॉर के बाद क्या है, द टीचर के बारे में बात हो रही है। नीदर नॉर में और ईदर और में हमेशा और या नॉर के बाद वाले हम सब्जेक्ट नाउन को या प्रोनाउन को देखते हैं। तो यहाँ पे नॉर के बाद क्या है, द टीचर, तो हम ओनली इसको फोकस करेंगे, इसके पहले हम स्टूडेंट को फोकस नहीं करेंगे। ये एंड यहाँ स्टूडेंट और टीचर मिलके देयर नहीं हो जाएगा, दो नहीं हो जाएंगे व्यक्ति, या देयर यहाँ पोजीशन शो हो रहा है, तो यहाँ पे उनका काम उन्होंने नहीं किया है। तो केवल टीचर के लिए यहाँ क्या आएगा, देयर नहीं आएगा, यहाँ पे हिज और हर, क्योंकि टीचर कोई भी हो सकती है, लड़का या लड़की। तो हिज या हर, उनका काम उन्होंने नहीं किया है, तो यहाँ पे हिज आएगा या हर आएगा, वहां पे देयर नहीं आएगा। तो ये प्रोनाउन शीट से जुड़े हुए कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे। यदि गलतियां आती हैं तो ऐसी गलतियां आती हैं और उनको हमको फाइंड आउट करके हमको आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो आगे हम क्लास इसके बाद रूल बाय रूल चलेंगे। ये भी हमारा एक रूल था, एक रूल के तहत आप इसको रख सकते हैं। अगला हम रूल बाय रूल चलेंगे, तो उसके लिए आप प्लीज गाइज पूरा एक वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। यदि आपने इसको बीच में ही ड्रॉप किया या कुछ सेकंड बाद आप कोई भी वीडियो ड्रॉप करेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये एकदम सीरीज चल रही है जो एक के बाद एक ही समझ में आएगी। यदि आपने इसके बाद वाला वीडियो देखा, पहले वाला नहीं देखा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज गाइस लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और व्यूज यदि आप देते हैं तो उसको फुल कीजिएगा। 15 मिनट बस रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं कल, तो कल के लिए हम अगला नियम देख लेते हैं। ये अभी हमारा एक ही नियम कंप्लीट हुआ है, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे भी नियम हैं। थैंक यू।